बहू ये पतीले में क्या रखा है? मम्मी जी पानी रखा है गरम। आज सर्दी बहुत है ना, तो बर्तन धोने के लिए पानी रखा है गरम। अरे 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 कितनी पड़ रही है? हैं? बर्फ पड़ रही है क्या? एक तो सरकार तंग कर रही है महंगाई कर करके, ऊपर से तू तंग कर रही है गर्म पानी कर करके। अरे ठंडे पानी से धो ले। मैं भी अपने टाइम में ठंडे पानी से धोती थी। अरे मेरी सास कौन सा मुझे गर्म पानी करके देती थी? बताओ जरा, आजकल की बहुओं को तो जरा जरा सी बात में गर्म पानी चाहिए। बंद कर गैस को, धो ले ठंडे पानी से। बताओ जरा, गर्म पानी करेंगी? गर्म पानी करेगी आई बड़ी करके। वैसे ठंड तो बहुत पड़ रही है, पड़ तो सही रही है। अरे तेरे बर्तन हो जाए ना तो एक कप चाय बना के दे रही हो। बताओ जरा, जरा से बर्तन करने में भी इनकी जान खिंच रही है। लाई मम्मी जी। अरे चाय ले भी आ। अब तू चाय की पत्ती लेने के आसाम चली गई है। बताओ जरा, एक कप चाय मांगे 2 घंटे लगा दिए इसमें तो। ठंडे के मारे जान निकलती है। ये लो मम्मी जी चाय। ये दूसरा कप किसके लिए? मम्मी जी ये मेरे लिए है। वो मैंने बर्तन धोए थे ना, तो ठंड लग रही थी, मैंने सोचा आपके लिए चाय बना रही हूँ तो आपके साथ बैठ के मैं भी चाय पी लूंगी। इसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं। कपड़े मैंने रात से भिगो रखे हैं। मम्मी जी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि कम से कम कपड़े धोने की मशीन तो ठीक करा दो। ठंड में बहुत दिक्कत होती है मुझे कपड़े धोने में ना। चाय का कप साइड में रख, बाद में पी लियो चाय, पहले कपड़े धोया। अरे रात के तूने कपड़े भिगो रखे हैं, कपड़े तो गल जाएंगे। तू तो कपड़ों की उम्र ही कम कर देगी। अरे हम भी तो हाथ से कपड़े धोते थे अपने टाइम में। उस टाइम क्या ठंड नहीं पड़ती थी? इससे ज्यादा ठंड पड़ती थी, पर करते ही थे ना काम। बाद में पी लियो चाय। बहू ना दिख रही, देख के आती हूँ। अपनी माँ से लगी होगी मेरी चुगलियाँ कर दी, चुगली कर रही होगी मेरी। देख के आऊं जरा मैं। अब ये क्या गरम कर रही है गैस में? मम्मी जी सब्जी गरम कर रही हूँ। ये किसके लिए गरम कर रही है? अरे अभी 10-15 मिनट पहले ही तो मैंने खाना खाया है, तब तो सब्जी गरम थी। ले इतनी देर में ठंडी हो गई। वो मम्मी जी ठंड है ना, मैंने रोटी तो आपके साथ ही बना ली थी। जब आपको दिया था ना खाना, तो मैंने रोटी भी तभी बना ली थी। अब मैंने सोचा मैं रोटी क्या गरम करूंगी, तो मैं सब्जी गरम कर लेती हूँ, फिर मैं खा लूंगी खाना उसके साथ। गरम ही तो है, खा ले इसको। अरे औरत ही अगर घर का नुकसान करेगी तो घर कैसे चलेगा? खा ले इसको, गरम है। आई बड़ी सब्जी गरम करके खाने वाली, और ज्यादा गरम करेगी ना मुंह जल जाएगा तेरा। बड़ी आई। ये किसका फोन है? हाय हाय, फोन भी कितना ठंडा हो रहा है, फोन में भी हाथ नहीं लग रहा। खाती हूँ। अरे ये तो मेरी लाटो का फोन है। हेलो, हाँ बिटिया, कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी। वो आजकल ना मुझे घर का काम करना पड़ता है, बस इसीलिए थोड़ी सी परेशान हूँ। अरे क्या हुआ बेटा? अरे तुमने हर काम के लिए तो काम वाली बाई लगा रखी थी, तो फिर उसका क्या हुआ? बताओ जरा। लगी हुई तो है मम्मी जी, पर वो ना 2 दिन से आ नहीं रही है।
और शायद अभी 15 दिन और नहीं आएगी। उसको किसी काम से ना गांव जाना पड़ गया था। बस आपको तो पता ही है ठंड में काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। और भगवान की कृपा से मैं भरे पूरे परिवार में रहती हूँ। सास ससुर है, छोटी नंद है, देवर है, सब मम्मी जी अपने अपने कामों पे चले जाते हैं और मैं पीछे से धीरे धीरे अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ। अरे 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 अरे, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा मेरी नाजों से पली बच्ची को। मेरी फूल सी बच्ची पूरे घर का काम कर रही है इतनी ठंड में। हे भगवान। अरे बेटा, मैं तो कहती जब तू बर्तन कपड़े करती है ना, तो उस चीज के लिए गर्म पानी कर लिया कर। ये ना ठंड में लगी रहे फिर बीमार पड़ जाए। और बीच बीच में चाय कॉफी बना के पीती रहा कर थोड़ी थोड़ी देर में। कम से कम तेरे शरीर में गर्मी तो बनी रहेगी। और खाने पीने का भी ध्यान रख अपना। ये ना काम के चक्कर में खाना पीना भूल जाए। तुझे पता है ना ठंड में ही खाया पिया लगता है शरीर में। और अगर तुझे फिर भी कोई दिक्कत लगे ना, तो दामाद जी को बोल दे, छोड़ जाएंगे तुझे मेरे पास। करती रहेगी तेरी सास ससुर देवर जेठ नंद अपने आप घर का काम। हमने क्या थोड़ी ना ठेका ले रखा है उनका। वो अपने आप आ जाए मेरे यहाँ पे और रह ले, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज की। ठीक है बेटा। वाह मम्मी जी वाह, मैंने बर्तन धोने के लिए पानी क्या गर्म किया, आपकी तो गैस ही महंगी हो गई। अरे चाय पीने लगी तो कहते हो पहले कपड़े धो ले, तेरे कपड़े धुल जाएंगे। और जब खाना खाने बैठी, सब्जी गरम करी तो कहते हो इतनी सब्जी गरम मत कर, तेरा मुंह जल जाएगा। वाह मम्मी जी, बहू और बेटी में इतना भेदभाव, क्यों इतना फर्क कर रहे हो। और मम्मी जी एक बात और कहूँ, आप जो दीदी को यहाँ पे बुला रहे हो ना, यहाँ पे जो प्यार जता रहे हो, ये आपका प्यार नहीं है। आप उन्हें यहाँ बुला के उनका घर खराब कर रहे हो। और मुझे पूरी उम्मीद है दीदी आपकी बात नहीं मानेगी। मम्मी जी आप मुझे ये बताओ, क्या आप मुझे यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए लेके आए हो। अरे मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी दिन रात सेवा करती रहती हूँ। क्या दीदी आएंगी आपकी सेवा करने? नहीं आएंगी ना। अरे क्यों नहीं सास अपनी बहू को बेटी मानती है। जब बहू मान लेती है सास को माँ, तो फिर सास क्यों नहीं मानती है। और मम्मी जी अगर मैंने आपको गलत कहा हो ना कुछ, तो मुझे माफ कर देना। लेकिन मम्मी जी आज आपने बिल्कुल बता दिया कि बहू बेटी में सास हमेशा फर्क रखती है, हमेशा। मम्मी आप भाभी के साथ जो कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। और हाँ, मैं नहीं आने वाली वहाँ पे। अरे मुझे यहाँ पे सब प्यार करने वाले मिले हुए हैं, सब मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरे काम की थकान कब उतर जाती है मुझे तो पता ही नहीं चलता। लेकिन मम्मी आप जो कर रहे हो ना भाभी के साथ, वो बहुत बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। अरे मम्मी भाभी तो आपका कितना ध्यान रखती है, घर का ध्यान रखती है, पूरी सेवा करती है। और जब हम लोग आते हैं ना, तो हमारा भी कितना ध्यान रखती है। मम्मी मुझे सब पता है, मेरी भाभी से फ़ोन पे बात होती रहती है। आप जो इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी आपसे बिल्कुल भी। पूनम बेटी, मुझे तुम दोनों की बात अच्छे से समझ में आ गई है। सच में मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया रेखा के साथ। मैं अब आगे से पूरा ध्यान रखूंगी और रेखा को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ठीक है बेटा। रेखा बेटे मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता है मेरी गलती माफ़ करने लायक तो नहीं है। अरे मैंने बहुत बुरा तेरे साथ बर्ताव किया, मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा। तो बेटा मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी और मैं चाहती हूँ तू मुझे माफ़ करके बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही प्यार करे। बस अब हम सास बहू नहीं, आज से माँ बेटी की तरह रहेंगे।